स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, ये समाजवादी पार्टी के कैंपस में जो हमारे वोट से विधायक और सांसद बनते हैं वह बहुरूपिया हैं, वह श्रृंगाल है, वो समाजवादी नहीं है, वह जातिवादी है, वह आरएसएस के एजेंट है जो पार्टी के लिए दीमक का काम कर रहे हैं। इससे पार्टी के नेतृत्व को जो है समझना चाहिए कौन अपना है और कौन बेगाना है। जैसा कि मेरे साथ जो षड्यंत्र लोग करा करके पदच्युत कराए थे, आज वही ताकतें, वही संघी विचारधारा के लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को पदच्युत करने की, पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। मुझे जहां तक विश्वास है कि अखिलेश यादव जी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेंगे। उन्हें भी जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। हमारा ही परिवार ले लीजिए तो हमारी बेटियां सावित्रीबाई फुले को मानती हैं, तो हमारी पत्नी जो है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानती है, और चौधरी लौटाराम निषाद जो है बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर, छत्रपति साहू जी महाराज, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिव दयाल चौरसिया और रामचरण निषाद में आस्था रखता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक चौपाई की बात किया है। उस रामचरितमानस में जो है कि दर्जनों ऐसी चौपाई है जो पिछड़ा, दलित, वंचित समाज और नारी जाति के विरोध में है। और मैं तो कहता हूँ कि तुलसीदास जी जो है कि एक धार्मिक चरित्र नहीं थे, वह एक बहुत बड़े जाति के चरित्र थे। पूरे हिंदुस्तान में दर्जन भर भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने को ब्राह्मण सिद्ध कर देंगे। दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ओझा, झा, पाठक, अय्यर, कुलकर्णी के घर में पैदा कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। टीका लगा, जनेऊ बढ़ा और बड़ी बड़ी चुन्नी रख करके जो ब्राह्मण अपने को घोषित करते हैं या पाखंडी है, ढोंगी है, या जो हिंदू महासभा है वह ब्राह्मण का रूपांतरित और पर्यायवाची शब्द मान लीजिए। या कुल मिलाकर के जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, उसी असल मुद्दे से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का ध्यान हटाने के लिए यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वोट लेने के लिए हम जो है कि हिंदू बना दिए जाते हैं, और जब हक अधिकार की बात करते हैं तो हम तेली, तमोली या मलाह केवट का हार बना दिए जाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत, हमारे साथ लौटनराम निषाद जी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आप हाल फिलहाल में जरूर सुना होगा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस पर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से उनके पीछे तमाम विपक्षी पार्टियां लग गई हैं। हम लौटनराम निषाद जी के पास इसलिए हैं कि जिस पार्टी में आज मौर्य जी हैं उसी पार्टी में कभी ये थे, और इन्होंने भी आस्था से जुड़ा एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। क्या कहते हैं अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या करने वाली है सपा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है तेजस्वी यादव जी जो है कि जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह जी जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ जो है कि मजबूती के साथ खड़े हैं, और वर्तमान परिवेश में जिस तरह से जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के मुद्दे को इतना तूल दे करके उन्हें पार्टी से निष्कासित कराने की मांग कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, मुझे जहां तक विश्वास है कि अखिलेश यादव जी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेंगे। उन्हें भी जो है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए पार्टी में बहुत तरह के लोग होते हैं। अब कोई हमारा मुसलमान भाई हो, अगर उससे कहा जाए कि आपकी राम में आस्था है कि नहीं, कृष्ण में आस्था है कि नहीं, तो यह सवाल जो है कि बड़ा अटपटा लगता है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो है कि आस्था के केंद्र होते हैं। हमारा ही परिवार ले लीजिए तो हमारी बेटियां सावित्रीबाई फुले को मानती हैं, तो हमारी पत्नी जो है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानती है, और चौधरी लौटाराम निषाद जो है बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर, छत्रपति साहू जी महाराज, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिव दयाल चौरसिया और रामचरण निषाद में आस्था रखता है। तो यह आस्था के सवाल पर और समीक्षा के सवाल पर जो है समाजवादी पार्टी को गलत निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने जो बयान दिया है, वह जो है समीक्षात्मक मुद्दा है, क्योंकि रामचरितमानस में तमाम ऐसी चौपाइयां हैं जो पिछड़ा, दलित, वंचित समाज और नारी जाति के विरोध में है। उसको जो है कि उसे उस साहित्य से विलोपित किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, क्योंकि जो है कि परिवर्धन और संशोधन प्रकृति का नियम होता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक चौपाई की बात किया है। उस रामचरितमानस में जो है कि दर्जनों ऐसी चौपाई है जो अहिर के, निषाद के, मल्लाह के, कोल, किरात, भील, यक्ष जो है कि वाल्मीकि जाति के विरोध में है, नारी जाति के विरोध में है। और मैं तो कहता हूं कि तुलसीदास जी जो है कि एक धार्मिक चरित्र नहीं थे, वह एक बहुत बड़े जो है कि जाति के चरित्र थे। कोई जन्म से जो है ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म और संस्कार के आधार पर शील हो,
चरित्र हो, उत्तम चरित्र हो, वही ब्राह्मण होता है। दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, तिवारी, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ओझा, झा, पाठक, अय्यर, कुलकर्णी के घर में पैदा कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है। तो मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में दर्जन भर भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो अपने को ब्राह्मण सिद्ध कर देंगे। तो लोग ब्राह्मण अपने को बन करके टीका लगा, जनेऊ बढ़ा और बड़ी बड़ी चुन्नी रख करके जो ब्राह्मण अपने को घोषित करते हैं, या पाखंडी है, ढोंगी है, जो कभी अपने को ब्राह्मण कहते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं। या जो हिंदू महासभा है वह ब्राह्मण का रूपांतरित और पर्यायवाची शब्द मान लीजिए, उसी की याद दिया गया है। कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में हिंदू महासभा ने जो प्रदर्शन किया था, उसमें कोई छत्री नहीं था, उसमें कोई निषाद नहीं था, उसमें कोई बनिया साहू नहीं था, कोई पासी, यादव, कुर्मी, लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मलाह, केवट, लोधी, किसान, जाट और गुजर, डोम, धरकार, बसफोर, मनिहार नहीं था। यह जो है कि केवल एक जाति विशेष के लोग जो है अपनी दुकान चलाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह का जो है माहौल खड़ा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मैं बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि यह जो विवादित बयानों के मुद्दे पर जो बड़े बड़े चैनलों पर डिबेट चल रही है, मीडियाबाजी की जा रही है, यह कुल मिलाकर के जो बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में जो जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, उसी असल मुद्दे से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का ध्यान हटाने के लिए यह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को हमारे पिछड़े और दलित वंचित समाज को फर्जी हिंदू बनने से बाज आना पड़ेगा। वोट लेने के लिए हम जो है कि हिंदू बना दिए जाते हैं, और जब हक अधिकार की बात करते हैं तो हम तेली, तमोली या मलाह, केवट, कहार बना दिए जाते हैं, हम वंचित बना दिए जाते हैं। एक बयान मुझे बड़ा कष्ट देता है कभी कभी कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और एक बयान, मीडिया ट्रायल इतना बड़ा हुआ कि 86 में 56 यादव एसडीएम अनिल यादव ने बना दिया। और बताइए कि जब 2016 तक मैं भी जो है कि 92 से जो है पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, जब कभी एसडीएम का 86 पद ही सृजित नहीं हुआ, विज्ञापित नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव कहां से एसडीएम हो गया। और यह प्रोपगंडा करके भारतीय जनता पार्टी ने सारे गैर यादव जातियों को जो है अपने खेमे में मिला लिया। और हमारे एक पिछड़ों की बहुत बड़ी विडंबना है कि कौवा तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं, पेड़ की डाल पर देखते हैं कि कौवा हमारा कान लेकर के कहां गया। और यह समय समय पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का प्रोपगंडा करके, मीडिया ट्रायल करा करके हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज को भ्रमित करके उनका वोट लूटने का काम करती है। और जो आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, ये समाजवादी पार्टी के कैंपस में जो हमारे वोट से विधायक और सांसद बनते हैं वह बहुरूपिया हैं, वह श्रृंगाल है, वो समाजवादी नहीं है, वह जातिवादी है, वह आरएसएस के एजेंट है जो पार्टी के लिए दीमक का काम कर रहे हैं। इससे पार्टी के नेतृत्व को जो है समझना चाहिए कौन अपना है और कौन बेगाना है। पार्टी के नेतृत्व के लिए लगातार खबरें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि पार्टी का बड़ा नुकसान होने वाला है। यह भ्रम है, यह जो है कि वह यह भी आरएसएस की एक साजिश है। और जैसा कि मेरे साथ जो षड्यंत्र लोग करा करके पदच्युत कराए थे, आज वही ताकतें, वही संघी विचारधारा के लोग जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को पदच्युत करने की, पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर रहे हैं। भाई प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने कौन सा विवादित बयान दे दिया? उन्होंने कहा कि रामचरितमानस एक युग में पिछड़े दलित वंचित नारी जाति का विरोधी साहित्य था, ग्रंथ था। दूसरे युग में जो है बंच ऑफ थॉट्स आ गई और तीसरे युग में जो है मनुस्मृति आ गई। मैं मनुस्मृति की एक बात बता दूं, जो लोग यह केवल ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी की केवल बार बार चर्चा कर रहे हैं, अरे बेईमानो, नारी स्त्री शूद्रो न धियताम का बता दो ना, आओ डिबेट कराओ। चौधरी लौटा राम निषाद तुमसे बैठ करके आमने सामने जो है करेगा कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह का जब राम का वनगमन हुआ कहाँ गए? तो निषाद राज की शरण में गए थे। और वही तुलसीदास ने उस निषाद राज को, समाज को गाली देते हुए क्या लिखा है कि निषाद अधम है, कुजात है, कुलटा है, जिसकी परछाई पड़ जाने से जो है व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है। और हीरो के बारे में क्या लिखा
यमन के बारे में, मुसलमान और ईसाई के किरात के बारे में क्या लिखा? ये अहिर हैं, यमन हैं, किरात हैं, ये कोल हैं, भील हैं, आदिवासी हैं, या अधम से अधम महापापी हैं, महानीच हैं। जब सजाव दही खाना होता है, यादव के घर के गाय के घी में बना हुआ पकवान खाना होता है, तो अहिर, अधम और पापी और नीच नहीं होता है। और जब हक अधिकार की बात होता है तो नीच हो जाता है। यह बेईमानों की बात, यह वही बेईमान हैं जिन्होंने बिहार के विधानसभा में जब बीपी मंडल जी यादव बिरादरी के जब मुख्यमंत्री थे, तो वही बेईमानों ने विधानसभा के अंदर कहा था कि जब ननजतियवा और सुद्रवा राजा बनी है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी है, तो गंगा जी में अगिया लगबे न करी। और मैं ज्वलंत बात 2017 की मैं बता दूं कि जिस मुख्यमंत्री के पिता 3 बार माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। और जब ये अति पिछड़ों की गलती से जब 2017 का चुनाव हार गए, तो 5 कालीदास मार्ग स्थित जो सरकारी मुख्यमंत्री आवास है, 10 दिनों तक उसे गोमूत्र और गंगा जल से धुलवा करके शुद्धिकरण कराया गया था। तो क्या अखिलेश यादव सनातनी नहीं थे क्या? क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं थे क्या? आपको डर नहीं लग रहा है? इतना ज्यादा खुल के बोल रहे हैं। हम तो मंडल की उपज हैं। जब मंडल कमीशन का आंदोलन चला था, तो मंडल कमीशन का विरोध किसने किया था? तो मंडल विरोधी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कभी जनसंघ के रूप में जो मंडल के विरोधी हैं, वह पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते। मैं तो मंडल आंदोलन को देखा, मैं तो कहता हूं कि तुम देश को संविधान से चलाना चाहते हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के, कि मनुस्मृति के विधान से देश चलाना चाहते हो? अब यह देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा। जो हमारी जीभ काटने का की बात करेगा, हमारे कान में शीशा और रांगा पिघलाने की बात करेगा, अब किसी संबुक की गर्दन नहीं कटेगी, अब किसी एकलव्य का अंगूठा नहीं कटेगा। अगर कोई एकलव्य का अंगूठा काटने का प्रयास करेगा तो उसका हाथ काट लिया जाएगा, और कोई संबुक की अगर गर्दन काटने का प्रयास करेगा तो उसका भी धड़ा अलग कर दिया जाएगा। मैं तो कहा पत्रकारिता किया तो लौटन राम निषाद अंबेडकर वादी है, मंडल वादी है, पेरियार वादी है। हमारी आस्था संविधान में है। ज्योतिबा फूले, कर्पूरी ठाकुर, छत्रपति साहू जी महाराज, राम प्रसाद अहिर, राजा राम कहार, शिवदयाल चौरसिया, रामचरण निषाद, सावित्रीबाई फूले में, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी में, चौधरी महाराज सिंह भारती और बाबू राम लखन चंदा पुरी में है। इन महापुरुषों की मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी लौटन राम के घर पर बुलडोजर भी चल जाए, छाती पर गाड़ी चढ़ा दी जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, लौटन राम मिशनरी का व्यक्ति है। वो अपने विचारधारा से जो है समझौता कतई नहीं करेगा, और हम मुकदमा से नहीं डरते। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम हमेशा तैयार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत गुनाहगार हो गए, सनातन धर्म के विरोधी हो गए, हिंदू धर्म के विरोधी हो गए, और यही संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके, निषाद समाज का सौदागर बन करके, वह बेईमान जो कहता था आरक्षण मेरे लिए है, आरक्षण के लिए जान दे दूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठा है। और वही विधानसभा चुनाव से पूर्व कहा था कि राम तो दशरथ के बेटे ही नहीं है, और दशरथ राम के जैविक पिता नहीं है, वह तो श्रृंगी ऋषि से पैदा हुए थे, और खीर खाने से कहीं लड़का नहीं पैदा होता। तो वह संजय निषाद हजम हो गया। और मैं तो पहले भी कहा था, शायद आप न चलाएं मेरी बात को, यह भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी, एससी के, एसटी के जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, यह शिखंडी हैं। यह अपने जमीन को बेच करके यह बधुआ मजदूर और गुलाम बन गए हैं। आस्था के इतने आदत हो चुके वाले दौर में हैं हम कि कुछ भी कहिए, कुछ पत्थर उठा के फेंकिए तो क्या पता किसी की आस्था को ठेस पहुंच जाए। उस दौर में ऐसे नेता, लौटन राम निषाद जैसे नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता, चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता जो अंधविश्वास के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। बाकी आने वाले वक्त में क्या होगा, समाजवादी पार्टी क्या करेगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।